अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग। हिना सलमान के संग कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खुशबाश हैं आप सबको सुबह बखैर। एक नई सुबह के साथ हमने सोचा कि आज एक बहुत मज़ेदार किस्म का और एक कहते हैं ना कि हकीकत से मबनी टॉपिक के ऊपर बात की जाए। व्यूअर्स, हमारे माशरे की एक बहुत तल्ख हकीकत ये है कि हम ना सुनना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं, ना ऐसी बातों पे बोलना चाहते हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं। और हमेशा से ही हम समझते हैं कि कुछ बातें जो हैं वो टैबूज़ हैं, कुछ बातें जो है वो ना करो तो अच्छा है। हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते हैं कि ऐसी बातें जो है ना वो लोगों के सामने ना बोली जाएं, ऐसी बातों से गुरेज किया जाए। मगर अगर हम लोग सब मिल के कुछ बातों के ऊपर नहीं इशारा करेंगे या उनको हम लोग नहीं आगे लेकर आएंगे तो चेंज कैसे आएगा माशरे में? हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तब्दीली एक कहते हैं ना, तब्दीली पूरा एक नाम है, एक पैगाम है। तब्दीली तभी आ सकती है जब हम लोग सुनने, समझने और बोलने की क़ुव्वत रखें। सबसे बड़ा अलमिया हमारे माशरे का ये है कि जब बच्ची जो है, हमारे सबके घरों में बच्चियाँ हैं, मेरी अपनी बेटी भी है, जवान होती है, 16-17 साल की उम्र में जाती है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उसका जहेज़ बनाना है और उसके रिश्ते की बात करनी है। और रिश्ते की बात हम ऐसे करते हैं कि मैट्रिमोनियल सर्विसेज हम लोग लेते हैं, रिश्ते वाली माइयों को घर बुलाते हैं, उनके दफ्तरों में जाते हैं, तस्वीरें लेते हैं और तस्वीरें हम जा के जमा कराते हैं, पूरा बायोडाटा लिखा जाता है और एकदम से सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या कभी किसी माँ ने या किसी पेरेंट्स ने, जिनकी माएँ नहीं है, या किसी सिंगल पेरेंट्स ने ये सोचा है कि अपनी बच्चियों को हमने क्या इक्विप्ड बनाया है इस माशरे के लिए? 16-17 साल की बच्ची है, अभी सिर्फ जवान हुई है, क्या हमने उसको एक्सपोजर दिलवाया है? क्या हमने उसको ताकत दिलवाई है कि उस माशरे से लड़ कैसे सकती है, इस माशरे को कैसे फेस कर सकती है? क्या हमने उसको घर से बाहर निकलना सिखाया है? क्या हमने उसको छोटी छोटी बातें सिखाई हैं कि वो किस तरह सर उठा के चल सकती है? तो इसका एक ही चीज़ हम लोग जो बार बार कह रहे हैं, और हम लोगों के यही हम लोगों का एक सर्विस मैसेज भी यही है, जिसको हम पब्लिक सर्विस मैसेज कहते हैं, कि विमेन को एम्पावर किया जाए। ख़वातीन को इस माशरे में इतना एम्पावर कर दिया जाए कि वो अपने रिश्ते ख़ुद तलाश करे। क्या हम माँ बाप इस उम्र में हैं कि समटाइम्स पेरेंट्स बूढ़े हो सकते हैं, समटाइम्स पेरेंट्स बीमार हैं, समटाइम्स आपके घर का सिलसिला ऐसे है कि बहन भाई आपस में एक साथ रह रहे हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास हिम्मत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है कि वो अपने बच्चों के जाके के रिश्ते ढूंढें। तो क्यों ना उनको हम तालीम के ज़रिए आगे लेकर आएँ, उनको इतना तालीम याफ्ता बनाएं कि आगे वो जॉब्स करें और अपने जीवन साथी को चुनने के लिए ख़ुद कोशिश करें। क्यों माँ बाप, रिश्तेदार, बहन भाई आपस में रिश्ते ढूंढते हैं और बंधन में बांध देते हैं, और वो रिश्ते चलें ना चलें, वो सिस्टम के मुताबिक हों ना हो, क्यों ना हम ख़वातीन को और अपनी औरत को ख़ुद फ़ैसला करने दें कि वो किसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है। मगर उसके ये बात नहीं है कि छोटी सी उम्र में वो फ़ैसला कर सके, उसके पीछे भी एक शर्त है, वो अपने आप को ग्रो करे, वो अपने आप को इतना इक्विप्ड करे, बेहतरीन बनाए, तालीम हासिल करे, कुछ करे, जॉब्स करे, उसके बाद इस फ़ैसले को कहते ना कि इस फ़ैसले का हक़ हासिल करे कि उसके पास फ़ैसला है। व्यूअर्स, हमेशा से देखा है कि आपकी बेटी मोटी है, आपकी बेटी छोटी है, आपकी बेटी का रंग काला है, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा सफ़ेद है, आपकी बेटी के मुंह पे इतने दाने हैं, उसके आँखों के नीचे हल्के हैं, उसके बाल छोटे हैं, उसके नैन नक्श उतने खूबसूरत नहीं जितने माँ के हैं, ये तो माँ जैसी लगती नहीं है, ये किस पे गई है? फुफियों पे गई है, दादी पे गई है, चाची पे गई है, ये नस्ल क्या है, ये रंग क्या है? इतने सारे सवाल होते हैं। कभी पूछा है कि ये तालीम याफ्ता है या ये कितना पढ़ी हुई है? वो तो सबसे एंड में होता है। सबसे पहले सवाल होता है इसकी ज़ाहिरी लुक कैसे है, ये एक्सटर्नली कैसे लगती है, क्या इसने फेस पे फ़िल्टर्स तो नहीं लगाए हुए? बच्ची को जा के देखते हैं, बच्ची को जा के एम्बैरस किया जाता है, बच्ची ट्रॉली लेके, चाय लेके, कहते ना कि एक वो डेकोरेशन पीस बनी होती है। क्यों? ये सवाल है क्यों? ये हम सब का इस पे चेंज लाना होगा। ये चेंज हमारे घर से आएगा। सबसे पहले हम चेंज लेकर आएंगे, चेंज यह लेकर आएंगे कि ये जो सिलसिला है तस्वीरों का, ये ट्रॉलीज़ का सिलसिला, ये ख़त्म करना पड़ेगा। आपकी बच्ची इस माशरे का हिस्सा है, इस सोसाइटी में वो मकाम रखती है जो कि एक नॉर्मल, एक मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में रखा जाता है। एक मर्द और एक औरत इस सोसाइटी में बराबर हैं, और बराबर समझना हम सबका हक़ है, और बराबरी देना भी हम सबका हक़ है।
तो आप लोगों ने भी इन चीज़ों को ख़त्म करना है। इस माशरे में ये जो चेंज है हम अपने घर से लेकर आएंगे। और कहते हैं ना कि पहला कदम अपने घर में रखा जाता है। इन सब चीज़ों को छोड़ें, आगे बढ़ें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, लिखाएं, काबिल बनाएं। और इस छोटे से मैसेज के साथ मैंने सोचा कि मोनोलॉग को शुरू करूं और आप तक ये छोटी सी एक कड़वी सच्चाई पहुंचाऊं। तो व्यूअर्स, इसके साथ साथ हमारे जो किचन की क्वीन है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, अनम। अस्सलाम वालेकुम अनम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल अनम, एक तो होता है ना कि घर की क्वीन, वो भी एक खातून होती है, और इस तरह आके एक हुनर के साथ एक किचन को संभालना, वो आपकी इंटेग्रिटी है और आपका ज्यूरिडिक्शन है। बिल्कुल। क्या समझती हैं आप? मेरा ख्याल है इससे सबसे ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबह उठ के आना, आपको पता होता है कि सुबह मैंने उठना है, मेरी ज़िम्मेदारी है, एक कमिटमेंट है मेरी। और समहाउ मेरा ख्याल है कि आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एक शेफ़ की फील्ड है या आप एक होस्टिंग कर रही हैं उसकी फील्ड में है, तो मेरा ख्याल है कि इंसान को जो है एक ज़िम्मेदार होना बड़ा ही ज़रूरी है इस मामले में। और एक चीज़ जो मैं हमेशा से ये करती हूँ कि पेरेंट्स को और आपके इर्द गिर्द के लोगों को, ख़ास तौर पे बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए अगर वो कहीं आगे बढ़ना चाहती हैं। अब वो किसी भी कोई भी ऐसी फील्ड है जिसमें वो जाना चाहती हैं और वो उनको लगता है कि वो इसके अंदर आगे जाकर जो है सक्सेसफुल हो सके। ख़वातीन हमें हमारे शोज़ पे कह रही होती हैं कि हम पहली बार घर से बाहर निकले और आपके शो पे हम आए हैं। तो ये बड़ी बात होती है। तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपकी फैमिली जो है वो आपको सपोर्ट नहीं। देखिए, जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती तो फिर आप किसी थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन से आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी बेटी की ज़िंदगी में अगर रखता है तो वो उनकी फैमिली रखती है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है तो फिर पूरा माशरा भी आपको सपोर्ट करता है। बिल्कुल। इसी तरह सेम जब हम एक दिन थोड़ी दिन पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब मैं इस फील्ड में आई थी तो बहुत से लोगों ने मेरी मामा को बातें की थी, आपने अपनी बेटी को मीडिया में भेज दिया, मीडिया का टैग लग गया है तो ये हो जाएगा, तो शादी कैसे, ये रिश्ते नहीं होंगे, शादी कैसे होगी, रिश्ते आएंगे तो वो क्या कहेंगे मीडिया में। अच्छा, क्योंकि मैं होटल फील्ड से मेरा ताल्लुक है, रेस्टोरेंट फील्ड से, तो उससे पहले ये चीज़ भी बड़ी काउंट की, अच्छा होटल में काम करती है, होटल में जॉब कर। अब देखें, होटल में मेरा काम था किचन का, फूड एंड ब्रेवरेजेस। अच्छा, आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ, फूड एंड ब्रेवरेजेस मेरे साथ एक टैग लगता था क्योंकि मैं उस फील्ड में थी। तो जब लोग कहते हैं ब्रेवरेजेस, मतलब कॉन्सेप्ट कहीं और चला जाता था, ऊपर बात होती थी। तो वो फिर उस हिसाब से तो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी बैकलैश, बहुत सामना करना पड़ा। लेकिन बाय द टाइम फिर जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती थी वहाँ पे मेरी एक HR मैनेजर होती थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में आई हैं जहाँ पे आपने अपने आप को खुद से लेके चलना है, अपनी इज्जत, हर चीज़ आपने खुद यहाँ पे बनानी है। और आज जब मैं उस जगह पे जब जाती हूँ समहाउ कभी, और वो मतलब लाहौर का एक बड़ा 5 स्टार होटल है, और अब जब मैं जाती हूँ उधर तो इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, मैं कभी भी वहाँ पे चली जाऊँ, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, किसी के साथ भी, तो बहुत रिस्पेक्ट मिलती। आपकी राय लेना बहुत ज़रूरी थी अनम, क्योंकि लोग आपको और मुझे रोज़ सुबह देखते हैं इकट्ठे। तो कहते हैं ना कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस। और हम आपसे पूछेंगे कि आप बना क्या रही हैं, मगर व्यूअर्स, बात थी ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, बात थी अपनी औरत को इस माशरे में एक मकाम देने की, बात थी अपनी बच्चियों को प्रोटेक्ट करने की। अगर हम लोग अपनी बच्चियों को ख़ुद प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनकी छोटी छोटी, अल्लाह ने किसी को बिल्कुल ठीक नहीं बनाया, सब में कोई ना कोई ख़ामी है, तो उन खामियों के साथ एक्सेप्टेंस लाना, उन खामियों के साथ टॉलरेंस लाना सोसाइटी में, ये एक बहुत बिग डील है। और इसके साथ साथ हम इस पे चाहते थे कि आज हम बात करें, तो सोचा कि आपसे अपने व्यूज़ शेयर करें। व्यूज़, प्रोग्राम में आज हमारे साथ होंगे पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम, और म्यूज़िक इंडस्ट्री से भी उनका ताल्लुक़ है, हम आपको उनके बारे में बताएंगे। और एक ऐसा कपल जो कि हमेशा से ही सोशल मीडिया की जीनत है और बनता भी है, उनको आपने टीवी स्क्रीन पर भी देखा है, उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे, उनका एक इंटरव्यू भी लेंगे। लेकिन जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक, आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। अब हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे कपल से जो कि हमेशा सोशल मीडिया पे आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा, या उनके टिकटॉक्स नज़र आएंगे, या उनकी एक्टिंग नज़र आएगी, या उनकी डिफरेंट फोटोग्राफी नज़र आएगी। और वैसे वो मॉडल भी हैं, TVCs भी करती हैं, व्लॉगिंग भी करती हैं,
और एज अ कपल वो आजकल कहते हैं ना कि स्क्रीन्स का और सोशल मीडिया का हिस्सा है। तो मैं इनवाइट करती हूँ मोमिना और फाइक बाजवा को। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक मोमिना, आपको हमेशा हमने मिर्चें खिलाते हुए भी देखा था हमारे शो में, और गेस्ट के साथ बड़े मज़ेदार किस्म की उनकी मिमिक्रीज भी करती थी, मगर आप बिल्कुल डिफरेंट काम कर रही हैं। बस इसी तरह है, कभी इंसान किसी तरह का काम कर रहा होता है, कभी किसी तरह का कर रहा होता है, वही सारा कुछ रिवॉल्व होता रहता है। तो बस ऐसे ही है और आजकल। आप लोगों को शादी की बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि हमें मुबारक। मौका नहीं मिला कि हम आपको प्रॉपर तरीके से ग्रीट कर सके, क्योंकि हम अब आए हैं अपने नए सेट के साथ। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू। कैसा लग रहा है शादीशुदा ज़िंदगी? बहुत अच्छी लग रही है, ज़्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा है, अच्छा है। गुड चेंजेस इन लाइफ। ज़्यादा चेंजेस नहीं बट गुड चेंजेस हैं। ज़्यादा चेंजेस नहीं है बट गुड चेंजेस इन लाइफ। ऑल द चेंजेस आर इन गुड वे। अच्छा, यू गाइस हैड एन लव मैरिज, राइट? Yes. या वी हैड एन एक्सट्रीम लव मैरिज। एक्सट्रीम, वो हमारी आपकी जो एक्सट्रीम लव मैरिज है वो तस्वीरों में पता लग जाती है, वो बहुत एक्सट्रीम है। वो हम बैठेंगे ना तो उसके बारे में ज़्यादा बात कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। प्लीज हैव अ सीट। Thank you. अच्छा, मुझे ये बताओ कि इतने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स कैसे कर रही हो? कभी किसी की मिमिक्री, कभी बिल्कुल डिफरेंट एक शातिर किस्म की लड़की, कभी बिल्कुल एक सीरियस किस्म की बंदी, और टीवी सीरीज, व्लॉगिंग, और कहीं ना कहीं आपको देख रहे होते हैं। इतनी वर्सटैलिटी कैसे आ गई? बस वैसे कि वो हमने देखा है ना कि किसी को कोई एक तरह का प्ले मिलता है तो फिर वो नेगेटिव एक किया तो सबको नेगेटिव भी मिल रहे हैं, पॉजिटिव किया तो सबको पॉजिटिव मिल रहे हैं। लेकिन मेरे केस में ऐसा कोई सीन नहीं है। मैंने पहला किया था जिसमें मैं बहुत ही इनोसेंट लड़की दिखाई थी एक, फिर मैंने दूसरा किया कि वो बहुत ही शार्प कैरेक्टर था, फिर मैंने रिसेंटली किया वो नेगेटिव था, उसके बाद फिर मैंने एक चेंज कैरेक्टर किया। तो वो बड़ा सारा ना शफल बहुत ज़्यादा आ रहा है मेरे कैरेक्टर्स में। और अगर बात करें सोशल मीडिया की तो वो तो आपको पता है हमारे पास एक फ्री हैंड है, हम अपनी मर्जी का कंटेंट बना सकते हैं। हाँ। पहले हम दोनों अपना कंटेंट बना रहे थे जो कि लोग बहुत पसंद भी कर रहे थे। उसके बाद हमने ये कंटेंट जनरेट कौन करता है? ये आइडिया किसका होता है? फाइक आपका कि मोमिना आपका? ये मिक्स होते हैं हम दोनों के आइडियाज। प्रॉम्प्ट आइडियाज हैं, बस दिमाग में आ गया और बना लिया। और आप फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, साथ साथ वीडियोस बना रहे होते हैं, और मोमिना एक्ट कर रही होती है। यस, हम दोनों मिलके कोऑर्डिनेट करते हैं आपस में कि क्या करना है। हाफ आइडिया उसका, हाफ मेरा, और एक ही साथ एडिट करना है, एक ही साथ सारा। हाँ, अब तो हमारा जो ये वीडियो फायदा है। सबसे ज्यादा वायरल कौन सी और कितनी उसके व्यूज थे? हमारी वीडियो जो सबसे ज्यादा वायरल थी Entrance वाली? बारात की, जो हमारी बारात एंट्रेंस थी entrance। ना, उसमें वो ये था कि कोऑर्डिनेशन इस तरह की थी कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी के पीछे तीसरी, तो ना वो बहुत बड़ी लेन हो गई थी। इवन कि जिस लोकेशन पे हमारी शादी थी ना वो पूरी रोड ब्लॉक हो गई थी जिस दिन हमारा शलीमा था जिस दिन। तो वो वैसे ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझे वीडियो बना के भेजी थी, क्योंकि मैं तो नहीं थी बारात में, तो वो मेरी फ्रेंड जो थी वो बारात के साथ थी। तो उसने वीडियो बनाई ऐसे करके ना, तो वो सारी गाड़ियाँ पीछे से आ रही हैं और वो रोड्स ब्लॉक थी सारी, वो मैंने एज इट इज लगा दी। मुझे नहीं पता था कि 10.9 मिलियन। ओह माय गॉड, दैट वीडियो इज ऑन 10.9 मिलियन, और वो बहुत इंसेन उससे था। कोई पैसे से जनरेट हुए कि नहीं हुए? इंस्टाग्राम से ऐसी चीजों में कहाँ पैसे TikTok पे जनरेट होते तो हो जाते हैं। टिकटॉक पे तब होते हैं जब आपका वो मोनेटाइजेशन हो, जो कि पाकिस्तान में भी कोई सीन नहीं, वो बाहर होती है। बाहर है वो। अच्छा, सब कुछ पता है भाई, कहाँ से क्या होगा। इतनी, ये कहते हैं ना हमारी A+ की पैदावार कहाँ से कहाँ पहुँच कह सकते हैं प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी। इट्स प्राउड मोमेंट फॉर अस टू के हम इस तरह के जो बच्चे आगे जाते हैं और बेहतर काम करें। अच्छा, मुझे बताओ कि पहले बताओ, प्रपोज किसने किया था किसको? प्रपोज मैंने किया था। कन्फेशन, प्रपोजल सारा इस साइड से था, बट वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स बेसिकली। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, और वो वाली एक दोस्ती होती है ना कि कभी हर वक्त अवेलेबल रहना, कभी भी किसी हेल्प के लिए इनकार ना करना। अगर उसको आपने क्या किया था, कैसे प्रपोज किया था? पहले तो ये था कि हमारे ना शूट्स वगैरह साथ चलते थे, तो लाइक कुछ शूट्स के बाद लाइक क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई हुई थी, तो मैंने आई थिंक हम किसी शूट से ही वापस आ रहे थे, तो तब मैंने लाइक रैंडमली आए हुए मोमिना को मैंने लाइक कहा कि मैंने मोमिना से कहा था कि आप मेरे से निकाह करोगी, तो वो रोने लग पड़ी थी कि दैट वाज अ वेरी वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, कि मेरी एक वाइब नहीं थी कि नहीं करनी है अभी शादी ना। मैं घर में भी अपनी मदर को भी बड़े शुगल में कहना मैंने नहीं करनी, आपने रखना होगा रख लेना वरना बता देना मैं चली जाऊंगी। तो वो बड़ा हंसते होते थे मेरे पेरेंट्स, तो मतलब किसी का भी माइंड नहीं था। वो भी इस घर में सबसे छोटे हैं और मैं बड़ी तो हूँ घर में सबसे, लेकिन मेरा ये था कि मैंने नहीं करनी अभी। तो वो एकदम से जब उसने मुझे कहा ना क्या आप मेरे से निकाह करेंगे, और ही का क्या आप मेरे से निकाह करेंगे, सेम एग्जैक्ट वो हमारी वीडियो वायरल है। यंगस्टर्स वाला प्रपोज करने का तरीका नहीं, क्या नीचे बैठ के कुछ दे देना, कोई फूल दे देना, कोई रिंग दे देना? वो दरअसल मेरा था कि कुछ ना डिफरेंट किया जाए जिसमें वो लाइक एकदम हो कि यार ये अच्छा एक बच्ची भाग ना जाए।
दिमाग। और वो वीडियो हमारी बड़ी वायरल भी है, वो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया था जिसमें इन्होंने मुझसे पूछा हुआ था कि क्या आप मेरे से निकाह करेंगी। अच्छा। तो वो मेरा नीचे रिएक्शन था बड़ा ना कि सीरियसली ना करो, तो वो ये वाला रिएक्शन था। वीडियो वायरल हुई थी वो उस पर 5 मिलियन व्यूज हैं, 5 मिलियन व्यूज हैं उस पर। और नीचे कमेंट सेक्शन तो आप खोल लेंगी तो आप परेशान हो जाएंगी, इतना उधर शुगर लगा हुआ है। अच्छा। खैर वो जब इसने मुझे प्रपोज किया तो वो बड़ा ही, मैं घर आके पहले हंसी कि इसको क्या हो गया, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मुझे रोना आ गया बैठे बैठे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी वो सारा कुछ। और फिर आई टुक लाइक क्वाइट लॉन्ग टू डिसाइड दैट बिकॉज माई मॉम इज़ वेरी कूल। तो उनको पता लग गया था कि आई एम लाइक मोर। कितना टाइम लगा डिसाइड करते हुए? आई थिंक ज़्यादा नहीं, एक दिन में। एक दिन में ही वो तो एक दिन में श्योर था। वहाँ मतलब क्योंकि मैं इसको पिछले 2 साल से आई न्यू हिम, और अच्छी तरह कहते हैं ना कि आपको पता हो अच्छी आदतों का भी बुरी आदतों का भी, मतलब हर तरह की सिचुएशन। आदत फाइक में कौन सी है? मज़े की बात बताऊं, मुझे सारे कहेंगे ज़रूर इस बात पे कि नहीं ये तो बड़ा एक वो है, बड़ा टॉक्सिक सा जवाब है, लेकिन फाइक में बुरी आदतें कोई भी नहीं है। मोमिना में कौन सी सबसे बुरी आदत है? सच से बताना फाइक। मोमिना हमें पता है। नहीं हाँ है मेरे में 1-2 बुरी आदतें। मोमिना आई थिंक गुस्सा ज़्यादा कर जाती है, बस इसके अलावा मुझे नहीं। लेकिन अभी तक मुझे ना पहले इशू था, मुझे भी इशू नहीं है। अच्छा मेरा गुस्सा कम हो गया अब, आई डोंट नो व्हाई। तो बहुत कम हो गया, लाइक मैंने ये फील किया शादी के बाद तो मोमिना का गुस्सा लाइक बिल्कुल एंड है अब। वो जो आप लोग पिक्चर्स इतनी मजेदार किस्म की खिंचवा के लगाई होती हैं, उसे पता लगा कि मोमिना इज ऑल लवी डवी टू यू। या मोमिना चेंज हो गई, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ बेसिकली। वो लोग कहते हैं ना कि वो सारे नेगेटिव चेंजेस आते हैं शादी के बाद, लेकिन मेरे में बहुत पॉजिटिव। मोमिना ने इतनी कंट्रोवर्सीज करती थी ये बैठ के, इतनी बुराइयां करती थी लोगों की, उसके बाद से चेंज होना था। सबसे मुश्किल काम कौन सा था जो प्रोग्राम कर रही थी, उसमें सबसे मुश्किल जो मिमिक्री की थी वो किसकी की थी? यार जो सबसे मुश्किल काम था ना, टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, वो सबसे मुश्किल काम ये था जो कि मैं अपनी टीम से भी बैठ के बाद में डिस्कस करती थी कि यार ये मेरे लिए बहुत टफ है। वो ये था कि मैं बेसिकली थी डिजिटल क्रिएशन की फील्ड से, मैं सोशल मीडिया की फील्ड से थी, और मेरी PR एजेंसी भी थी, तो मेरे इंटरेक्शन होते रहते थे सबसे। अब मेरे लिए जो सबसे मुश्किल काम था ना वो ये था कि जिन लोगों से मैं कुछ दिन पहले PR बड़ा अच्छा खासा मिल रही हूँ, सेलिब्रिटीज़ की कोई मीटअप्स हो रहे हैं, उधर आए हुए हैं, कोई वैसे कम्युनिटी के मीटअप्स हैं, उनसे मैं अच्छे से मिल रही हूँ, मुझे कुछ दिन बाद उन्हीं के बारे में शो में कोई ना कोई न्यूज़ ब्रेक करनी पड़ जाती थी। तो जब न्यूज़ ब्रेक करनी पड़ जाती थी तो अब लोग उसको समझते हैं कि शायद वो पता नहीं मैं कोई ग्रज निकाल रही हूँ, तो लोगों को लगता था कि मैं जो उनसे मिलती हूँ ना, मैं जान के मीठी बन के मिलती हूँ शायद, या मैं हूँ ही ऐसी। तो वो एक बड़ा टफ हो जाता था, क्योंकि मेरे साथ वाकई ऐसा हुआ कि 1-2 लोगों के बारे में मैंने बात की जिनसे मेरी लोगों के बारे में बताओ ना। वो छोड़ दे जो भी वो बहुत वायरल वीडियो मेरी स्टिल। अच्छा आज भी मोमिना हम चाहते हैं कुछ ब्रेक करो, क्योंकि तुमने उस शो में ब्रेक किया, मेरे शो में तुम नहीं ब्रेक करी। मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देनी छोड़ दी है। एनीथिंग यू वांट टू डू इट, लाइक मिमिक्री कर दो किसी की। मैंने मिमिक्री तो कभी नहीं की, मैंने मिमिक्री कभी नहीं की, मैंने वो बस ब्रेकिंग न्यूज़ ही सारी ब्रेक की हैं कि फलाने को ये है तो आजकल क्या चल रहा है, कुछ ब्रेक करो, किसी सेलिब्रिटी के बारे में ब्रेक करो, ट्रेंड के बारे में ब्रेक कर दो। कुछ भी नहीं चल रहा है, अजीब अजीब से गानों के ऊपर बस टिकटॉक वीडियोस और इंस्टाग्राम वीडियोस चल रही हैं, और तो कुछ नहीं, अजीब से ही है, पता नहीं क्या। वो चाहत फतेह अली खान का गाना आ जाता है, कभी कभी कुछ आ जाता है, उसी की एल्बम्स चल रही हैं आजकल। चाहत का कौन सा गाना आया है? पता नहीं कौन कौन से आए हैं। मैं आई एम वेरी ऑनेस्ट, मुझे आजकल इतना वो नहीं है। वो तो पहले मेरा काम था कि मैंने शो करना होता था, तो वो मैं चेक एंड बैलेंस रखती थी कि कौन क्या कर रहा है या क्या, वो मैं न्यूज़ देखनी है वो करनी। लेकिन मैं आजकल सोशल मीडिया से बहुत लो की हुई हूँ, आई एम नॉट यूजिंग सोशल मीडिया। काबली पुलाव में देखा यू एक्टेड रियली वेल, एनी इंसिडेंट यू वांट टू कोट अबाउट इट, या कोई यादगार चीज़ हुई हो? काबली पुलाव का पूरा प्रोजेक्ट ही बहुत यादगार था। उसके पीछे की रीज़न ये थी कि हमने जब उसको शूट किया था ना, तो वो रमज़ान था उन दिनों, और हम वी वर शूटिंग दैट प्रोजेक्ट फॉर 3 months, जिसमें 1 महीना हमारा बीच में रमज़ान का था। तो वो बहुत टफ था, क्योंकि हमारे पास एक्चुअली सोने का टाइम भी नहीं होता था, हमारे इतने हेक्टिक शूटिंग आवर्स थे। और उस वक्त पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में 48, 49, 50 ये टेम्परेचर था, 48, 49, और हम जब शूट कर रहे थे तो वो बहुत टफ होता था। और समटाइम्स वी वर वेयरिंग द वार्डरोब व्हिच आर फॉर विंटर्स, बट वी आर वेयरिंग दैट इन समर्स, तो वो बहुत मुश्किल होता था। अच्छा, रमज़ान में कितने सीन्स हैं जो सबीना ने और इत्तेशाम सर ने इस तरह किए कि उनका रोज़ा होता था। वो एक सीन है कि वो उसके बीच में वो इस तरह लड्डू खिलाती हैं नादिया अफगन जो है इत्तेशाम सर को, तो आई स्टिल रिमेंबर कि वो 8 एंगल से शूट होना था सीन, और उनको 8 दफ़ा अपने मुंह को बार बार वो साफ़ करते थे कि वो कोई उनका रोज़ाना ख़राब हो जाए इस तरह। तो वो बड़ा ही अच्छा एक प्रोजेक्ट था, और वो किसी को फील भी नहीं हुआ कि वो इस तरह का कोई है, वो इतना नेचुरल उन्होंने किया था। तो वो प्रोजेक्ट वैसे भी मेरे दिल के बहुत क्लोज है। मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं मैंने उससे ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स भी किए हैं, लेकिन जो काबली पुलाव से रिकग्निशन और जो प्यार था ना, वो काबली पुलाव वाली ऑडियंस वो वही है।
स्टिल लोग मुझे कभी मार्केट में कभी इधर उधर मिलते हैं तो वो बहुत उसके बारे में तारीफ करते हैं कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। काबी पुलाव वन ऑफ माई प्राउडेस्ट मोमेंट्स। प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? अभी रिसेंटली आई डिड अ फिल्म विद अ वेरी वेल नोन एक्ट्रेस, उन्हीं की फिल्म है और वही एक्ट कर रही हैं। इट्स कमिंग आउट, इट्स बेसिकली ऑन वुमेन राइट्स, इस तरह की कोई मूवी है। कांट डिस्क्लोज मोर देन दैट बट इट्स अ वेरी वेरी गुड मूवी। वो रिसेंटली माई प्रोजेक्ट वाज दैट। उससे पहले आई एम डूइंग अ प्रोजेक्ट अगेन फ्रॉम द सेम चैनल जो काबरी पुलाव का था, बट दैट्स अ नेगेटिव कैरेक्टर, सो दैट्स अ वेरी गुड कैरेक्टर। पीपल आर गोना लव एंड हेट बोथ एट लाइक इक्वल साइड्स। तो इसका मतलब अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, अभी सिर्फ नॉर्मल क्लीन वर्क चल रहा है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है आजकल बहुत क्लीन वर्क चल रहा है। उधर से ब्रांड कैंपेन्स हो रही हैं इंस्टाग्राम पे, उधर से कोई इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हो रहे हैं तो वो भी क्लीन हो रहे हैं। आजकल बड़ी नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लाइफ है मेरी। हाँ, वो तो हमें नजर आ रहे हैं और बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं, इनसे भी busy हो पूछते गई है। क्वेश्चंस और बल्कि जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। व्यूअर्स, आप आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे हैं मोमिना और फाइक को, और हम मजीद इनसे पूछेंगे। फाइक से भी क्वेश्चंस हमने करने हैं, लेकिन छोटी सी लेनी है ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक है याद, मोहब्बत की बातें मुझे अब तक है याद। वो जुल्फें तुम्हारी, वो आँखें तुम्हारी मेरे दिल को सताती है क्यों। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक है याद, मोहब्बत की बातें मुझे अब तक है याद। तू मेरी सांसों में हर पल खुशबू के जैसे बसी हो। तू मेरे दिल की धड़कन, तुझसे जुदा मैं नहीं हूँ। तू मेरी जिंदगी है, तुझको बता दूं जरा मैं, तेरा मुस्कुरा के मेरे पास आना मेरे होश उड़ाता है क्यों। वो दिन और वो रातें मुझे अब तक है याद। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम सिन्फ़े कवाल में, और अगर हम बात करें उस्ताद बख्शी सलामत की, उनके बेटे नदीम सलामत और अब उनके बेटे तथीर नदीम सलामत, वेलकम टू द शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक मैं है? ठीक। इतना खूबसूरत आपने गाया है और बड़ा डिफरेंट जॉनरा में गाया है। आई वाज लाइक लुकिंग एट हिम कि इतना डिफरेंट, एक सिन्फ़े कवाली, एक डिफरेंट एक आर्ट है, मगर दिस वाज इंटायरली डिफरेंट। एग्जैक्टली जी। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब भी आप लोगों के शो में आता हूँ, तो ये सिर्फ दिस इज़ नॉट बाय द ट्रेनिंग, ये अल्लाह का है। अल्लाह देता है जिसको, इसको अल्लाह पाक ने दिया। रूट्स भी हैं, जीन्स भी हैं, ये सारा कुछ होता है। बिल्कुल। एंड प्योरिटी ऑफ लेगेसी भी होती है, वो भी तो चल रही है। लेकिन जो सुर है या क्रिएशन जो है, अब मैंने अभी आपको इससे पहले आपने मुझे कहा जब ये प्रैक्टिस में आप सुन रही थी, यू टोल्ड मी कि जी ये कॉन्शियसली आपने कहा ये गाना इसका है, तो मैंने आपको कहा कि कसम खुदा की ये इसने बनाया है। बिल्कुल। और मेरा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लफ्ज़ भी मैंने नहीं बताया, एक नोट भी मैंने नहीं बताया,
ये खुद लगा रहा है। और मुझे उस्ताद राहत फ़तेह अली खान कहते हैं कि नदीम भाई यार इसको ना जो ये करे करने दें, इसको करने दे। इतनी दुनिया से वार्म विशेस और मैसेजेस आए जी, बिल्कुल हम अल्लाह अपनी का स्क्रीन पे बड़ा भी कर। चलाएंगे। अल्लाह का बड़ा आपको अक्रॉस द बॉर्डर बहुत पजीराई मिली है, इनकी जी, एक बिल्कुल। स्पेशल चीज़ है, वो भी अपने नाजरीन को भी सुनवाएंगे जो कि इन्होंने क्रिएट की है। जी। वो भी इन्होंने क्रिएट की है गज़ल, गज़ल मेरी है, गज़ल आपकी है। गज़ल मेरी है, लेकिन वो बात चीज़ें होती ना जी, आप वो इसका लेवल नहीं था। गज़ल की कॉम्पोजिशन वो इस बच्चे के लिए नहीं अगर थी। आपकी नशिस्त में ये वो सीखेगा, पता नहीं ये तो गा गया, उनके लिए ये खुशी भी हुई है, हैरानी भी हुई है। और वो हैरानी में सारे लोगों ने अपनी खुशी में, दैट वाज नॉट मतलब वो मेरे बेटे होने के नाते से ही नहीं कहा, इसको खुद As से भी an उन्होंने individual. कहा कि भी इसने ये गाया, बड़ी बात है। नदीम सलामत साहब, आप मुझे ये बता सकते हैं किस किस ने दुनिया में इसे विशेस भेजी हैं? मैं बताता हूँ जी, सबसे पहले तो मेरे भाई, मेरे खलीफा और मेरे यार उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, सबसे पहले उन्होंने भेजे। और पाकिस्तान से शफ़क़त अमानत अली खान साहब, अली ज़फ़र, बिकॉज़ अली ज़फ़र से मेरे बहुत पुराने उसके, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा एक प्यार है उसके साथ। और यहाँ से ग़ुलाम अब्बास साहब, उस्ताद ग़ुलाम अब्बास साहब, हुमैरा चन्ना जी, हामिद अली ख़ान साहब, ग़ुलाम अली ख़ान साहब, और साथ हमसाया मुल्क से हरिहरन साहब, सोनू निगम, जावेद अली और हंसराज जी एंड दिलेर मेहंदी जी और रूप कुमार राठौर जी। बहुत बड़े बड़े इन नाम लोगों हैं, ने, दुनिया के बहुत बड़े तमाम नाम। ने अपने अपने दिल की गहराइयों से इसको विश विश किया किया है और दुआएं दी हैं। असल में तो सीनियर्स की दुआएं होती हैं जी, बिल्कुल। कि बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो उनकी और दुआएं ये वो शर्फ हमें भी किसकी- हासिल हुआ है कि हम इसको लॉन्च करें अपने शो से। ये क्योंकि जी ये चैनल को मैं हमेशा समझता हूँ, जैसे आप बैठी हैं ऐसे मैं भी बैठ के अपना प्रोग्राम किया करता था ना, 2 अच्छा। साल, दैट वाज म्यूजिक रूम। ओके, वो 2 That साल was मैंने your किया है एज अ कंपेयर, एज अ टीचर। सो मेरे साथ अब शुमाइला हसन होती थी, शुमाइला यासर और राबी हुसैन पीरज़ादा, साहिबा। हाँ हाँ जी, और राबी पीरज़ादा, अच्छा। ये दोनों मेरी को कंपेयर्स थी। तो ये वक्त है, ये मेरा अपना चैनल है, दिस माय होम चैनल। तो पहली बार आपके वसातत से यहाँ पे नदीम सलामत लॉन्च हो साहब, रहा है। आपने जिस जिसको सिखाया है उन्होंने बहुत नाम रोशन किया, और वो एकदम से कहते हैं ना कि कहाँ से कहाँ पहुँच जी जाते बस हैं। वो अल्लाह पाक का करम होता है जी, हमने कौन और सा। वी विश हिम बेस्ट ऑफ लक, एंड जी। आई वांट टू सजेस्ट हिम कि इसका नाम आप तथीर सलामत रखें, क्योंकि इट्स अ लेगेसी। इट्स जस्ट माय सजेशन। या तथीर सलामत ही होना चाहिए, बिकॉज हम भी सलामत रहे और सलामत हुए। सच्ची बात है, पूरी वालिद साहब के ही दुआ, उनके नाम की बरकत से ही सब कुछ है। तो ये तो बड़ा अच्छा सजेस्ट किया आपने जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत आला बात है कि ये लेगेसी अगर कैरी की जाए बिल्कुल, वो नाम तो से carry वो की जाती तथीर है। नदीम तो ठीक ही है, बस तथीर सलामत से नहीं, होनी वो चाहिए। भी ठीक है, लेकिन वो जो एक फैमिली नेम होता है ना, उससे बंदे की पहचान होती है। अच्छा, लेकिन आपने नाम जब पुकारा है ना, हाँ, तो जब तथीर नदीम सलामत कहा जी, है, मैंने खुद ऐड ऑन किया था। कंप्लीट ऐड किया तो हाँ। कंप्लीट भी होता है हाँ। कि अब्बा भी आ गया, दादा भी आ गया, तो ये एक बन गया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बट ये शुक्रिया। लेगेसी जो है वो हमेशा से कहते हैं ना कि आपके जो फैमिली नेम है वो एक इम्पोर्टेंस रखता है, और फैमिली नेम जो है वो आपकी पहचान होती है। व्यूअर्स, मज़ीद हम लोग बहुत कुछ इस प्रोग्राम में करेंगे और सुनेंगे भी, लेकिन लेनी है छोटी सी ब्रेक। आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स, और किचन में हमारी जो डिश है वो तैयार है। और डिश क्या थी, इंग्रेडिएंट्स क्या थे? ओवर टू अनम। बिल्कुल, आज हमने बनाया है हनी चिकन, आप इसको कह सकते हैं क्रिस्पी हनी चिकन। और इसकी जो रेसिपी है वो बड़ी ही क्विक बनने वाली, क्योंकि चाइनीज़ कुजीन आज हमने रेडी किया है तो वो बहुत जल्दी बनती है। तो इसके लिए हमने बोनलेस चिकन लिया है तकरीबन ½ kg करीब। इसमें हमने ऐड किया है सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर जाएगा इसमें, 1 से 2 टेबलस्पून मैदा जाएगा, और 1 कप के करीब, तकरीबन ये वाला कप जो है ये मैंने ऐड किया है इसमें कॉर्नफ्लावर, क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखना है। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 एग वाइट्स, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको जो है एयर फ्रायर कर लें, बेक कर लें, या शैलो फ्राई कर लें। ठीक है, वेरी गुड, एंड इट लुक्स अमेजिंग। मोमिना, हाथ जो आपने अपने किए थे शादी के बाद ससुराल में, हाँ। जो घी में डाले थे, वो किस चीज़ में डाले थे?
किसी चीज़ में नहीं डाले थे। मेरी जो मदर इन लॉ है वो बड़ी सपोर्टिव है, हाँ। तो उन्होंने सबको ये बताया था कि खीर उन्होंने मैंने डब्बा मंगवा के रख दिया होगा। नहीं, उन्होंने सबको बताया था कि खीर मैंने बनाई है, हालांकि वो मैंने नहीं, उन्होंने ही बनाई थी। वाह, ऐसी तो मदर इन लॉ इसलिए सबको मिले। पैसे जैसे भी मुझे तो मिल पहला गए थे। मीठा आपने खुद नहीं बनाया था, मदर इन लॉ ने मैंने बनाया अभी था। तक कोई मीठा नहीं और बनाया। कितनी माशाल्लाह सच्ची बच्ची है कि वो बता भी रही कि मैंने नहीं बनाया। बस देख लें ऐसे कि किसकी किस्मत किसी किसी की होती नहीं है। तो फिर जिंदगी में कभी बनाया? नहीं, जिंदगी वाकई में वाकई भी नहीं बनाया, टाइम ही नहीं मिला बनाने का। प्लीज़ ये सर्व कर देते हाँ हैं जी। और नदीम साहब खाएंगे और बताएंगे कैसा लगा। वैसे वो चाइनीज़ बहुत शौक से खाते हैं। आई लव चाइनीज। यू लव इट। अच्छा, बाहर जाते हो ना तो आपको हाक्का चाइनीज़ मिलता है, आपको ये वाला चाइनीज़ का टेस्ट नहीं मिलता? नहीं मिलता। नहीं ये मिलता, चीज़ बिल्कुल नहीं मिलता। एवरीवेयर व्हेन मैं कभी कनाडा होकर आई हूँ तो कहते हैं यू वांट टू हैव अ चाइनीज, वी हैव हाका चाइनीज। अब मैंने कहा व्हाट इज हाका चाइनीज? डाके का छोटा उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो थोड़ा सा इंडियन टच में, नहीं वो होता है क्योंकि जी जाहिर है ये चाइनीज हमारे अपनी मिसालों से बन रहा है ना, वो कोई भी मिसाल है तो अपना है, तो वो जो अपनेपन में चाइनीज में ज्यादा मोहब्बत आ जाती है ना कि वहाँ का आई थिंक मसाले वगैरह डिफरेंट होते हैं ज़रा। स्पाइसेस अंडा बना लेती हो? हाँ, बहुत अच्छा, चाय? बहुत अच्छी। बस इसके अलावा बहुत कुछ बना लेती हूँ मैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ, लेकिन मैं बड़ी मूड से कुकिंग करती हूँ। मूड से ये मसला है तो मेरा। फाइक के लिए आज तक क्या बनाया है? फाइक को सिंगापुरियन राइस बहुत पसंद है, वो मैं Okay. 2-3 दफा वो तो बना बहुत चुकी मुश्किल हूँ। बहुत काम है। मुश्किल काम है, बहुत 3-4 मुश्किल चीजें लेंथी बनानी प्रोसीजर है पड़ती उसका, हैं। क्योंकि उसमें प्रोसीजर बहुत चीजें, उसमें हर चीज आ यार जाती है। जितना अच्छा बनाया ना उतना लंगर तकसीम भी आप अच्छा कर लंगर तथीर को भी हाँ लो। ये आप लें प्लीज, तथीर ये लें। नहीं जी क्या बात है, अच्छा, रियली यू लाइक इट? सच्ची वेरी नाइस। अच्छा, टेस्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। Very पास होगी हमारी शेफ, क्या बात हमारी शुगर शेफ पास हो मुझे गई वैसे है। भी ये स्वीट चीजें बनी हुई ना बहुत पसंद है। अच्छा, स्वीट थाई विंग्स या स्वीट थाई सॉसी डिशेस सारी मुझे बहुत अच्छा बना हुआ है। थैंक यू सो बेहतरीन, मच। माशाल्लाह। तो ये बड़ी क्विक रेसिपी होती है। हाँ, और क्विक रेसिपी। अभी मैंने आपको सिर्फ थोड़ी सी सॉस की रेसिपी बता दूं, क्योंकि आपने जो है चिकन को जब फ्राई कर लेना है उसके बाद आपने 1 से 2 टेबलस्पून बटर लेना है, उस पर गार्लिक को अच्छे तरीके से सौते करना है। सौते करने के बाद आपने इसमें ऐड करनी है ब्राउन शुगर, इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, चिकन पाउडर या आप चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, दोनों का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद हम इसके अंदर 1/3 कप के करीब जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे। इसको थोड़ी देर कुक करेंगे, कुक करने के बाद जो फ्राइड चिकन है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, मैंने क्योंकि मेरे पास अभी सेसमी सीड्स अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इसके अंदर रेड चिली ऐड कर दी। आप चाहें तो इसके अंदर रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं और सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। लव इट लव इट लव इट। प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी, क्योंकि इट्स अमेजिंग रेसिपी, बड़ी झटपट रेसिपी है और गर्मियों की छुट्टियों में बेहतरीन हल। बच्चों को कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट का मज़ा दें घर में। और आप बताएं, मुझे ये बताएं कि खाने के साथ म्यूज़िक कैसा कॉम्बिनेशन है? सॉफ्ट सा म्यूजिक चलना चाहिए। अच्छा, खाने फॉर की इंस्टेंस इन्वॉल्वमेंट होती है तो ऐसा म्यूजिक नहीं लगना चाहिए कि बंदा खाने पे तड़पने नॉर्मली जो लग जाए। गायक होते हैं, अब हम हमारे शो में भी काफ़ी माशाल्लाह आते हैं बड़े बड़े पाकिस्तान के नाम, वर यू नो इट एंड यू आर वन ऑफ इट। तो वो हमेशा से जब उनको पूछे ना कि आप खाते क्या हैं, देसी मुर्गी, शोरबा, करेले करेले गोश्त, भिंडी गोश्त, उसके बाद क्या दाल चावल, पाए। अच्छा, या तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइक मीट स्टफ या बिल्कुल सब्जी दालें, बीच में कोई चीज़ नहीं होती। बात बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छा पीछे प्रोमेट कर रही हैं। वो कह रही हैं सपोर्ट करेले सिस्टम। गोश्त। करेले अच्छा नहीं। अच्छा, बात ये है कि अब आप पीसी जाएं, अभी जाइए और जाके आप करेले गोश्त ऑर्डर कर सकती हैं। वहाँ भी ये डिशेस स्टैब्लिश थी हैं। अच्छा, हमारे कल्चर के साथ, म्यूजिक के कल्चर के साथ अटैच कर दिया गया कि जी करेले गोश्त एंड हो जाता है, ठीक है ना जी, ये अल्फाज होते हैं। लेकिन आप जनरली भी सोचें तो भिंडी गोश्त, करेले गोश्त सर बहुत बड़ी डिश है। और भिंडी के साथ अगर आप खरबूजा रख लें भिंडी गोश्त के साथ और करेले गोश्त के साथ मैंगो कटे हुए पड़े हों और तो कच्ची छड़ लस्सी। दियो फिर की काम होता है। और साथ कच्ची लस्सी। बिल्कुल ये कच्ची नई डिश बताइए ना। अच्छा, एक सवाल मेरा बहुत ज़्यादा मैं पूछना चाह रही थी आपसे। कवाली ऐसे हो चुकी हुई है शादी के ऊपर, जैसे कि अगर कवाली नहीं होगी तो अल्लाह माफ़ करे शादी नहीं होगी। आपको भी पता है इस बात में, वी आर दादी, पता है मैं बताऊं, ये बहुत ही अच्छा आपने, मैं पिछले शो पे एक शो हुआ है हमारे चैनल पे, तो ये बात हुई है
कवाली इतनी पॉपुलर हो गई है पूरे वर्ल्ड में, वैसे कवाली को कभी भी पॉपुलैरिटी में कमी आई नहीं है कवाली की। लेकिन अब क्या हुआ कि शादियों पे पॉप शोज होते थे, पॉप म्यूजिक के, वो खत्म हो गए। खत्म हो गए हैं। हमारी लेडीज जाती थी बहुत इम्पोर्टेंटली मेहंदियों पे, खत्म हो खत्म हो गए गए। अब क्या हो गया है कि जब आप किसी मार्केट में या किसी होटल या कहीं जाते हैं तो आप ऑर्डर करते हैं, तो आप कहते हैं जी मटन मसाला हो, फलाना हो, एंड यू ऑलवेज से कवाली चाहिए साथ। और अब जो जिसकी शादी हो रही है लड़की, उसकी फ्रेंड्स, खास तो लड़का लड़की, वो सारे कहते हैं यार इफ देयर विल बी अ कवाली नाइट सो दैट्स ओके। लड़की भी कहती है बाबा रुखसत करना है तो कवाली जरूर होनी चाहिए। कवाली के साथ रुखसत करें। Yes. ट्रेंड हो गया। कवाली का लेवल यहाँ तक जा चुका है। और दूसरा जो सोलो गाते थे, ये इम्पोर्टेंटली मैं इस चैनल पे कहना चाहूंगा, जो बहुत प्राउडली कवाली को कुछ नहीं समझते थे, दे ऑल सेड ये दरबारों पे होती है, ये होता है, वो दरबारी राग है, दे ऑल आर डूइंग कवाली। वो अपना यौना छोड़ के कवाली कर रहे हैं। अब उनको रोटी तब मिल रही है जब कवाली कर रहे हैं। आई एम सॉरी, छोटो परे बस तो पता ही है कौन। बस मैं सच्ची, उन्होंने कवाली को निगलेक्ट किया हमेशा। कवाल है, कवाली दरबारों पे कवाल हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि हर बंदा जो मर्जी गा रहा हो, जब तक वो अल्लाह मस्त नजरों से नहीं गाएगा, उसको ना पैसे पैकेट में मिलने हैं, ऊपर मारने हैं किसी ने। ये मैं कह रहा हूँ। नहीं ये बात है। वाह, ये तो सच यस, बात। आपके यहाँ कोई भी आए तो आप पूछेंगे तो कहेंगे हाँ बस कवाली करनी अच्छा, वो भी पड़ेगी। कहते हैं ना कितनी वेल हुई है, वो तो बहुत वो कहते हैं कि जिसकी ज्यादा वेल होगी वो बहुत बड़ा कवाल है। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं। अच्छा, कवाली है, रिस्क मौला का है, बिल्कुल। उसने इतना सा देना है, कुछ पैकेट की सूरत में होता है। लेकिन ये जरूर आप बात कह सकते हैं कि मैं गाऊं, बड़ा मुश्किल है कि आपकी जेब में से पैसे निकलवाऊं। नहीं मेरी बात नहीं समझे कि बड़ी बात होती है। ये कवाल पे या किसी गाने वाले पे बड़ी रहमत है कि इंसान वो इतना मोल्ड कर देते हैं या इतना इन्वॉल्व करते Automatically involvement हैं कि वो पेमेंट नहीं है उनकी, कोई तय नहीं है, लेकिन वो निकाल के कह रहे हैं दे आर थ्रोइंग मनी, इस तरह अदब से भी पेश कर रहे हैं। रिस्पेक्ट। और मैंने बड़ी बिकॉज वेल कवाली होती देखी है। रिस्पेक्टेबल चीज है ना। इट्स अ रिस्पेक्ट। सूफिया कराम की कवाली है। जब कवाली आई है तो हजरत अमीर खुसरो ने कवाली के जरिए लोगों को मुसलमान किया। कवाली इस्लाम में पहले आई है, फिर सब कुछ आया म्यूजिकली। वाह, इसलिए कवाली रिस्पेक्टेबल चीज है। अल्लाह और उसके रसूल और मौला पंचतन पाक उनके और औलिया कराम का नाम लेना उन्होंने तो लच्चर काम कोई करना ही नहीं। बेशक, यू नो, कवाल एक रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी रिस्पेक्टेबल, ऑब्वियसली कोई भी एवरीथिंग इज जो वेरी रिस्पेक्टेबल, बट एक कवाली जो है इसका अदब ही डिफरेंट है। देखे ना उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान, मेरे वालिद 82 में उनकी डेथ हुई। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कवाली घर 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 पहुंचाई, गोरों के घर भी। बिल्कुल। अब उसकी स्ट्रॉन्ग बात क्या थी कि अल्लाह और उसके रसूल का नाम लिया जाता था, बिल्कुल तो घर घर गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और व्यूअर्स, आई होप यू आर एंजॉइंग आवर शो। और हमारे शो में जो सबसे जो कहते हैं ना हमारा फेवरेट सेगमेंट होता है वो होता है किचन। और किचन में हम लोग वाकई एंजॉय भी कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं और बहुत कुछ सुन भी रहे हैं। लेनी यहाँ छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। मैं मुमना से एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मुमना, हर वक्त तुम शूट्स पे होती हो, व्लॉगिंग कर रही होती हो, ड्रामे शूट्स पे हो या किसी न किसी चैनल में बैठी होती हो, अपना मेकओवर कैसे तुम करती हो? मेरा मेकओवर वैसे अब तो बहुत इट्स वेरी सिंपल येट वेरी मिनिमल, लेकिन मुझे मेकअप का बहुत शौक है। तो अगर मैं कभी आप लोगों को अपना मेकअप दिखाऊं तो आप सारे बहुत हैरान होंगे कि मेरे पास कितना सारा मेकअप हमने है। आज तुम्हारे पर्स में से तुम्हारा मेकअप निकाल के सेट कर दिया मेरे है। मेकअप में से अभी पर्स में से बहुत थोड़ा मेकअप निकला है। अच्छा? लेकिन फिर भी मैं आपको अगर दिखाऊं तो सबसे पहले क्या यूज़ करती हो? सबसे पहले ऑब्वियसली मैं कोई कंसीलर वगैरह यूज़ करती हूँ फॉर लाइक आई डोंट प्रेफर यूजिंग फाउंडेशंस वगैरह, मुझे नहीं पसंद बहुत ज़्यादा फाउंडेशन। तो मैं कोई लाइट सा कंसीलर यूज़ करके उसके बाद दिस इज़ माय ब्लश स्टिक विच आई यूज़। हाँ, ये you बड़ी were telling अच्छी about it, ब्लश दिखाओ। स्टिक है। इसकी एक तरफ ऐसे ये ब्लेंडर है और इसकी दूसरी तरफ जो है वो इसका ब्लश है। तो इट्स वेरी क्रीमी एंड वेरी अच्छा गुड। ठीक है, तो इसी के साथ ये हल्का सा ये करके और
कर दूं थोड़ा सा, हाँ जी, कर दें। ताकि पता लग जाए, और इसी को तुम मर्ज कर हाँ, लेती इट्स हो। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी है अगर आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं नाइस, रखनी। पता है। हाँ, अगर आप आई अपने थिंक बैग लिपस्टिक में, भी बन सकती है। ये लिपस्टिक भी बन सकती है, इसको आप अपनी आईज पे भी लगा सकते हैं, और ये आप अपना टिंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं ऑन योर चीक्स एंड योर लिप्स। उसके बाद आई यूज़ दिस मस्कारा बिकॉज मस्कारा इज़ एसेंशियल फॉर एवरीवन, हर बंदा यूज़ करता है, तो इट्स अ वेरी गुड मस्कारा, और ये बड़ा हैंडी भी है, तो ये मेरे बैग में भी आ जाता है। लिपस्टिक के कलर में से कौन सा सबसे लिपस्टिक फेवरेट के है? जो मेरे कलर्स हैं ना वो अगर आप देखें ना तो सारे ही मिलते जुलते हैं। आई Peachy pinks प्रेफर हैं। न्यूड्स एंड Nudes and पीचेस peaches। वगैरह ना सारे। थोड़ा सा टिंट करने के लिए मैंने ये थोड़ा सा रेड की कुछ टोन्स वगैरह रखी हुई हैं जस्ट फॉर द टिंट अंदर लिप्स के करने के लिए, बाकी ये सारे न्यूड्स हैं और सारे। ये मेकअप खुद किया हुआ है आज? ये मेकअप मैंने खुद किया हुआ है, बहुत जल्दी में किया हुआ है, बड़ी लेजी हूँ मैं, मुझे बड़ा टाइम लगता है आजकल मेकअप करते हुए, इसलिए मैंने बड़ा जल्दी किया और डू है। यू यूज कॉन्टूर? और कॉन्टूर भी बताओ, और कौन सा ब्लश और कौन सा कॉन्टूर यूज करती अच्छा, हो? दिस इज़ द पैलेट विच इज़ माई गो टू पैलेट। अगर मैंने कोई शूट करना है, अगर मैंने कोई सोशल मीडिया की वीडियो शूट करनी है, या मैंने किसी भी तरह का कोई भी कंटेंट करना है, तो दिस पैलेट इज़ अमेजिंग फॉर मी, इट वर्क्स लाइक वंडर्स। और जो कॉन्टोर है उसके लिए आई यूज़ दिस वन, दिस इज़ लाइक अ पीच, इट स्मेल्स लाइक पीचेस बेसिकली। तो इसकी सबसे बेस्ट बात मुझे ये लगती है, इट्स अ ब्लश, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया, इट्स अ कॉन्टोर ब्लश, और ये है हाईलाइटर। तो ये पैलेट बहुत अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट। और अगेन वी कांट डू द मेकअप विदाउट द ब्रशेस, तो ये ब्रशेज हैं। ये सारा कुछ तुम्हारे बैग में होता है? ये सारा कुछ मेरे बैग में होता है, अभी ये बहुत थोड़ा है। अच्छा, बैग में यू आर ऑलवेज ऑन द गो, मूविंग हेयर एंड देयर, और कौन सी चीज़ें एसेंशियल यू थिंक यू शुड हैव इट? I have my perfume in my bag, I have my hairbrush in my bag, अभी भी होगा। I have a chewing gum, वो भी दिखाओ हमें। मैं आपको दिखाती हूँ। हम भी खोले ना, देखें जरा बैग। सारी बैग की तलाशी ले ली आपने। Ah, Obviously a nice. wallet, Okay, then brush. उसके बाद hair brush, ओके। उसके बाद hair claw, हम्म। उसके बाद है जी ये परफ्यूम। Okay. ये बहुत ज़रूरी है परफ्यूम, मुझे जितने भी हो मेरे पास फॉर योर कम है। हाइजीन, इज गुड फॉर योर गुड फ्रेग्रेंस। देन देयर इज़ माई लेंस कंटेनर, बिकॉज मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक मेरे है। लिए। देन कुछ मेडिसिन हैं, फिर एक नेल पेंट है, क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, मुझे गाड़ी में बैठ के नेल पेंट लगानी आ हाँ। जाती है, तो ये नेल पेंट है। उसके बाद कुछ मेकअप रिमूविंग वाइप्स हैं, ये भी जरूरी है, ये भी दिखा दो। आई scrunchie होप वी है। आर नॉट पीपिंग अप, बट वी हैव टू नहीं कीप अप। इट्स ओके, इट्स अ स्क्रंची फॉर माय हेयर। देन मेरे शेड्स हैं, मेरे फोन्स हैं, और उसके बाद ये एक कॉम्पैक्ट भी है, सारा कुछ अंदर रखा हुआ है। कॉम्पैक्ट भी है मेरे पास एक, ये भी बहुत ज़रूरी है, ये लाजमी रखें अपने बैग में, जो कॉम्पैक्ट पाउडर है आपका। और रिफ्रेशर भी हम देख रहे हैं, माउथ रिफ्रेशिंग गम भी रखी हुई है। हाँ, माउथ रिफ्रेशिंग गम भी है, और ये मेरे हस्बैंड का वॉलेट भी है, क्योंकि उनकी पॉकेट में कभी भी जगह नहीं होती, तो वो मेरे बैग से निकलता है। और आसानी होती है पैसे भी निकालने में। हाँ, आसानी होती है पैसे निकालने। वैसे मैंने कभी निकाले नहीं, लेकिन खैर कभी ट्राई कर लेंगे। और ये ब्यूटी ब्लेंडर सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये इतना सारा मेकअप मेरे इतना ये कुछ इसने बैग में रखा हुआ, छुपा के रखा था व्यूअर्स। तो आपने कहीं जाना हो और ऑन द गो हो, और जो कि जिनके प्रोफेशन डिफरेंट हो, तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आई एम श्योर यू वुड बी लाइकिंग मोमनाज बैग। तो यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून विद अस। गुड मॉर्निंग धनक। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां, रब दी कसम तेरे बिना मेरा नहीं यूं गुजारा। मैं तेरी तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां, रब दी कसम तेरे बिना मेरा नहीं यूं गुजारा। मैं तेरी तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां। तेरे कोलों दूर रह के दिल नहीं लगदा मेरा, हर वेले सामने सजना वे मुख रहिंदा तेरा, तेरे कोलों दूर रह के दिल नहीं लगदा मेरा, हर वेले सामने मुख रहिंदा सजना तेरा। हुण ते तो दूर रह के नहीं ओ गुजारा। मैं तेरी तू मेरा, तू यूं मेरा सारा जहां, रब दी कसम तेरे बिना
मेरा नहीं हो गुजारा, मैं तेरी, तू मेरा, तू ही हो मेरा सारा जहां। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ये डुएट हाँ जी, डू इट। डुएट आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस की भी थी पहले कि अब भी की है? नहीं नहीं नहीं, ये हम दोनों का ऐसे ही हम बैठे हुए थे तो ये मैंने गाना बनाया, तो इसने गिटार बजाई, हम दोनों ने गाया, अच्छा। एंड दैट इज़ ऑल्सो इन ऑन यूट्यूब। तो फिर ना अब हम इसको करने जा रहे हैं बाकायदा, दोनों डुएट करेंगे आप दोनों लोग। करने जा रहे हैं। अमेजिंग माशाल्लाह। हाँ, मतलब अब वो different- इसने गज़ल में कर दिया है सारा कुछ, अब कोई ज़रूरी तो नहीं कि सागा वगैरह कोई मैं करने। तथीर से पूछना चाहूँगी, तथीर लॉन्च के बारे में थोड़ा सा बताओ अपनी। बस जैसे ही राहत चाचू हमारी राहत चाचू आए मेरी लॉन्चिंग सेरेमनी पे, सब कुछ बदल गया और सब कुछ अच्छा हो गया। राहत फ़तेह अली खान साहब। हाँ जी, और बाकी जो विशेस थे सबके वो भी बहुत अच्छे थे, और एक्सपेक्ट नहीं करता कोई इतने अच्छे विशेस, और पता नहीं किस तरह गज़ल होगी, मुझे नहीं कभी पता। सोचा था कि आप गज़ल गाओगे और बाबा के साथ आपका इस तरह का डुएट होगा और पूरी दुनिया से आपको मैसेजेस आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं सोचा। 3-4 इन्होंने साल तो पहले- फजूल ही सोचा था। लेकिन इनका तो वो मतलब जो बच्चा होता है उसको ये उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का इसकी लॉन्चिंग सेरेमनी पे आ जाना, और इसकी दादी और उस्ताद राहत फ़तेह अली खान, इन दोनों से हमने करवाया। दैट वाज अ ग्रेट शो। और अब फजूल आपकी क्या तो है। थिंकिंग थी जब ये बड़ा हो रहा था, जब ये आगे आना चाह रहा था? डिड यू पुश हिम इनटू दिस फील्ड और ही चोज हिमसेल्फ? बड़े अच्छे सवाल करती है। अच्छा, वैसे आई एम नॉट टिपिकली पुशिंग हिम, टिपिकली यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट यू वांटेड खाम खा हर चीज में डालने की जरूरत नहीं। बच्चा बच्चा लगना चाहिए, है ना? बच्चे को बच्चा अपनी एज के हिसाब से लगना चाहिए। उसके काम अल्लाह ताला ने उसको ज्यादा दे दिया तो वो और बात, बट आप चाहते थे कि ये आगे आए field? आना चाहिए। देखा? वो असल लेगेसी बात जो बाबा चल की रही पीछे है, है। जो आपने नाम की नाम बात बना की है, But we are very proud of him, and we are very proud of your entire Thank you legacy. very You have much. been like doing wonders and wonders. इंशाल्लाह आगे भी आप करेंगे। मेरी इन दोनों से आपने बिल्कुल, मुलाकात इन करवा दोनों दी। के साथ तो हमने गेम खेली ना, ये दोनों तो हमारे वैसे, ये तो हमारे दिल के बहुत करीब रही हुई है क्योंकि हमारे चैनल का हिस्सा थी, और ज़ाहिर है उनकी वजह से आप भी उतनी रिस्पेक्टेबल हैं। एक छोटा सा सोची थी रैपिड फायर सॉर्ट ऑफ कर लें, तो नेवर हैव आई एवर, विल स्टार्ट विद दिस, ठीक है? ओके। तो मैंने बड़े नॉर्मल से क्वेश्चन रखे हुए तुम लोग ताकि कंफ्यूज ना हो। So first question is, never have I ever ring the bell and ran. I have. I did in my childhood. Yeah, I have same. सारे चाइल्डहुड में रिंग द बेल एंड वो रन करते हैं, ये जरूरी है। किसी ने कभी ना नहीं कहा आगे। नेवर हैव आई एवर लव्ड समवन एंड देन लेफ्ट। असल बताना है। I think everyone of us can relate to that. Yeah, same. Everyone can relate to I that. think जिस मर्जी से पूछ लें. क्रश हो कि क्रश वगैरह हो, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइक प्रॉपर अगले से प्यार हो जाए और उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं होता, लेकिन वो एक सिचुएशन में तो हर बंदा ही आता है. अच्छा, इसका मतलब दोनों के साथ हुआ हुआ है। हाँ, थोड़ा बहुत। अच्छा, नेवर हैव आई एवर बंक द क्लास। ये है I have. बहुत दफा। अच्छा, दोनों एक ही जैसे मिल गए हो। मैंने बहुत दफा नहीं, a few times फाइट में ज्यादा की होंगी. यूनिवर्सिटी डेज में तो बहुत किया, लेकिन यूनिवर्सिटी की क्लास बस ओके अटेंडेंस लगाइए और उसके बाद क्लास निकलिए। लेने थोड़ी जाते थे वो. क्या करने जाते हैं? समझ कौन बच्चा क्लास लेने जाता है यूनिवर्सिटी आजकल. अजय दसो, हाँ, ये बात भी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वैसे। सही कह रही है। Never have I ever found someone disgusting in the entire life, and who he was. I can't tell who he or she was, but I found people very disgusting. आप मोस्टली आपको लाइफ के अंदर मिलते हैं काफी, Disgusting ही लेकिन- मिलते हैं। like मुझे तो बहुत ज्यादा नहीं, disgusting ही लेकिन मिलते हाँ, हैं. अच्छा कुछ होते हैं जो मिल जाते कुछ होते Like हैं। फ्रेंड्स के अंदर होते हैं मोस्टली। अच्छा, चलो एक बात बताओ। Never have I ever took money from Faik's wallet, or never have I ever took money from Momina's wallet. No one is gonna believe me for that. I know no one is gonna believe me for that, but I never did. मैंने कभी खोल के देखा भी नहीं कि बीच में क्या है.
अब मैंने कभी वो वॉलेट कहते हैं ना, वो बेगमात खोल के देख लेती हैं बीच में क्या है, पैसे निकालना तो बड़ा कॉमन है ना, मैंने ना कभी पैसे निकाले हैं ना मैंने कभी देखा है कि बीच में क्या है। तुमने कभी वॉलेट ही नहीं देखा अपने मियाँ का? लीस्ट तुम कैसी बंदी हो? आप वो सामने बैठे हैं, आप उनसे पूछे, मैं उनसे पैसे भी नहीं मांग सकती कि भाई मुझे इतने पैसे चाहिए। इवन को ना उसको कहता हूँ कि यार ये ले लो, या तो कार्ड वगैरह ले लो या कुछ कैश वगैरह ले लो। कैसा आदमी है कि तुम कार्ड ले लो, हमारा कहेगा सब कुछ छुपा के एंड है रखो। भाई। मैं वो सही कह रही लेती हूँ नहीं है, आपको, वो मैंने कहती है कहीं मुझे बाहर लेती जाना होता है, जबरदस्ती मुझे कार्ड पकड़ा रहा होता है, मैंने कहा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास है? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, पता नहीं क्यों मैं नहीं मांग सकती, 100 रुपया नहीं वाह, मांग सकती। ऐसे होना चाहिए। नेवर हैव आई एवर स्टोलन द पासवर्ड ऑफ द फोन फ्रॉम ईच अदर। आई न्यू द पासवर्ड, तो स्टोलन नहीं, ये बट कैसे लोग हैं? आई न्यू द पासवर्ड, हमारे तो हर हफ्ते मेरा password बदल मेरा देते हैं। फेस लॉक लगा हुआ है उसके फोन में, दोनों के तो फोन मुंह दिखाती हो आगे। हाँ मेरा फेस आईडी लगा हुआ है उसके फोन में, दोनों के फोन में लगा और हुआ है, पहले एक से दूसरे लगा का। हुआ है, अभी शादी के बाद नहीं, तुम उससे दोनों पहले। ने एक दूसरे को फेस आईडी लगाए हुए हैं Yes. फोन के ऊपर। हाँ मतलब कि मोमिना के फोन पे तुम भी ऐसे करके देख सकते हो। लाइक इसलिए क्योंकि ना लाइक मुझे रील्स देखने का बहुत शौक है और मोमना को भी सेम। तो जब मेरा फोन डेड होता है तो हम मोमना के फोन में देखते हैं, जब मोमना का डेड होता है तो मेरे फोन में देखते हैं, हम इस Mutual। तरह मैनेज करते हैं। और लाइक इंस्टा भी ओपन है कि अगर उसका फ़ोन नहीं यूज़ हो रहा मेरे फ़ोन में अपना इंस्टा ओपन कर लेगी, मैं उसके फ़ोन में कर लूँगा। तो लाइक ये कुछ पाने वाला है ही नहीं, जो है सामने है। बड़े ध्यानतदार नहीं। हम लोयल हैं बहुत ज़्यादा, अच्छा, ये आप लोग की अंडरस्टैंडिंग है। बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ऐसी रखे। तो अब मैं जब जो भी चीज़ पूछूंगी तुम लोगों के नहीं, पूछे तुम मजा आ लोगों रहा है के मुझे, नहीं। मुझे अच्छा इतनी- लग रहा है, हाँ, पूछे क्या- पूछे। अच्छा ओके, नेवर हैव आई एवर चीटेड ऑन ईच अदर। नेवर, वो Never। सोचा ख्वाब में भी Never। नहीं सोचा होगा कभी सोते दूर हुए दूर मैंने। तक भी नहीं आया ये तो। और मुझे इतना ट्रस्ट उस पे है कि अगर मुझे मुंह से भी आके कहेगा ना कि मैं ऐसे कर रहा हूँ तो मैं कहूँगी जाओ काम करो, मैं नहीं मानती। मजे की चीज़ ये है, लास्ट नाइट इसने ना मेरे साथ प्रैंक किया, मैं ना फ्रेंड्स के साथ चला प्रैंक गया क्या था। था? अभी prank अभी क्या था? रात को रात को हुआ जिसमें इसने मेरी मदर को ना ऐड किया था मोमना ने। मुझे मेरी मदर का फ़ोन आता है, मैं बैठा हुआ था गैदरिंग में फ्रेंड्स के साथ, तो मोमना ने नाराज़ थी कि हम जिम नहीं गए तो जाना है। मैंने कहा मुझे काम है, मैंने जाना है। मेरी मदर मुझे फ़ोन करके कहती हैं कि मोमना ना लाइक बेगम की कोई खबर ले, वो तो नाराज़ होकर चली गई है, अपनी मदर की तरफ कह के गई है। और साथ ही मुझे स्ट्रीक आ रही है स्नैपचैट पे कि कोई कॉफ़ी शॉप में बैठी हुई है, कॉफ़ी वगैरह साथ आगे चीज़ केक पड़ा हुआ है। तो मैं एकदम परेशान हो गया, ये क्या सीन है। मैंने फ़ोन निकाला, मैं मैसेज कर रहा हूँ मोमना को कि यार व्हाट्स लाइक ये मुझे अगर पूछती रही है और मैंने इसको कहता है- बताया नहीं, कहता है, लेकिन किधर हो? मैंने कहा जहाँ मैं डर मर्जी गया हूँ। था। अब सासू मेरी कह रही है ना परेशान करो, अब ससुर भी मेरे साथ मिले हुए हैं, कोई बात नहीं करने दो टेस्ट। दिस इज कॉल्ड न्यू जनरेशन। ये न्यू जनरेशन के लेकिन बच्चे ना हैं। इतना पक्का इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बहुत पक्का है, वो तो And लग ही रहा है। तक उसको कोई टेंशन ही नहीं, उसको पता था वो जा ही नहीं सकती, और घर आया इतना बड़ा फूलों का बुके लेके और मुझे आके कहता है मुझे पता था कि तुम नहीं जा सकती। वो डर भी गया यार था ना वैसे साथ एक बात है जी, हम पुराने लोगों को कहते थे प्यार था, बहुत प्यार, लेकिन आप लोगों ने जो हर चीज मैनेज की है ये तो हो ही नहीं सकती जो कर रहे हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची में कह रहा हूँ। हम 50-50 मैनेज थैंक यू करते सो हैं। मच और बहुत फॉर अच्छा। बीइंग ऑन द शो एंड वी रियली एंजॉयड योर कंपनी। you so और much. तुम लोग की जो कंपनी ना वैसी बहुत वो इट्स वेरी चिर्पिंग आई अराउंड। ऑलवेज लव बीइंग हियर। प्लीज और सर आप भी आए प्लीज। और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम हमारे साथ हैं और एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। और आज तथीर ने जो लॉन्च की है इट्स अमेजिंग। अभी जो लॉन्चिंग है वो हम चाहते थे कि हम अपने शोज से आप लोगों को रिवील करवाएं। तो इट्स अनवेलिंग सेरेमनी फ्रॉम और सेट्स के तथीर ने कौन सी गज़ल गाई है और इस गज़ल से पूरी दुनिया में अपना नाम छोटी सी उम्र में नाम कमाया और इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी वेल विशेज़ ली हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया भर से जो विशेज़ इनके लिए आई हैं हम चाहते हैं कि हम आपको दिखाएं किस किस आर्टिस्ट ने दुनिया के किस किस कोनों से तथीर को विश किया है और वो आज हमारे सेट से अनवेल कर रहे हैं अपनी गज़ल। तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर तमाम उम्र की तन्हाई की सजा देकर
सदा दे कर। मैं अब मरूं कि जीऊं, मुझको ये खुशी है बहुत। मैं अब मरूं कि जीऊं, मुझको ये खुशी है बहुत। उसे सकूं तो मिला मुझको बदुआ दे कर। तड़प उठा मेरा मुसफ़िर भी फैसला तन्हाई की सदा दे कर। मैं उसके वास्ते सूरज तलाश करता हूँ। मैं उसके वास्ते सूरज तलाश करता हूँ। जो सो गया मेरी आँखों को रत जगा दे कर। तड़प उठा मेरा मुसफ़िर भी फैसला दे कर। तमाम उम्र की तन्हाई की सदा दे कर। तड़प उठा मेरा मुसफ़िर